हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। आज हम लोग बात करेंगे वाईटी पे जो हमारी सेशन चल रहा था। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक के लिए। तो हमने पहला टॉपिक कवर किया था यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने टॉपिक कौन सा कवर किया था? लेक्चर 1 पे हमने कवर किया था रैंडम वेरिएबल, फिर कवर किया था हमारा सीडीएफ कवर कर लिया था, पीएमएफ कवर कर लिया था, पीडीएफ कवर कर लिया था और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल मैंने ओनली वन फंक्शन के लिए बताया था, लेकिन मेनी वन फंक्शन की मैंने कोई बात नहीं की थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इन केस ऑफ मेनी वन फंक्शन। वहाँ पर हमने मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन में देखा था, यहाँ मेनी वन फंक्शन के लिए भी देखेंगे। फिर मोमेंट्स है, फिर एक्सपेक्टेशंस है, फिर वेरिएंस है, फिर मीडियन है, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में बच्चों हमने डिस्कस किया था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में हमने बताया था कि हम जैकोबियन मेथड डिस्कस किए थे। जैकोबियन मेथड, और जैकोबियन मेथड हमने किस रैंडम वेरिएबल का डिस्कस किया था? वन वन अगर फंक्शन है हमारा, हम फंक्शन कौन सा देख रहे थे? वन वन। अगर x एक रैंडम वेरिएबल है बच्चों, x एक रैंडम वेरिएबल है, ये एक रैंडम वेरिएबल है। अगर x आपका एक रैंडम वेरिएबल है और y इक्वल टू जी एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं, y इक्वल टू जी ऑफ x, और ये जी एक्स जो फंक्शन है बच्चों ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन या वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है। तो हमने इस केस में बताया था आपको कि यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से जो x आएगा, मान लो x आया कोई, x से आपका क्या आएगा? जी इनवर्स y आएगा। अब आपको यहाँ से क्या निकाल लेना है? dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई फाइन कर लेना है। ये चीज आप फाइन कर लेंगे, dx बाई डी वाई फाइन कर लेंगे और फिर इसका मॉड ले लेंगे। तो यहाँ से जो हमने बताया था आपको कि पीडीएफ ऑफ, यहाँ पीडीएफ ऑफ y क्या लिखेंगे? पीडीएफ ऑफ y लिखेंगे f ऑफ y, f ऑफ y, और यहाँ पर f ऑफ x, और x यहाँ पर जो x है बच्चों, ये x की वैल्यू क्या है? जी इनवर्स y। तो y x की y के टर्म में जो वैल्यू है, x की y के टर्म में, वो अपने ओरिजिनल जो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है इसका कुछ पीडीएफ या पीएमएफ होगा। इसका मान लो fx इसका पीएमएफ या पीडीएफ है, तो पीडीएफ है, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई मॉड में, तो ये आपका आ जाएगा क्या? पीडीएफ ऑफ y। ये वन वन फंक्शन के लिए है। लेकिन अगर बच्चों हमारा फंक्शन वन वन ना हो, अगर ये gx, जैसे y इक्वल टू जी एक्स मैं डिफाइन करता हूं, तो ये gx आपका वन वन ना हो, ये g ऑफ x वन वन ना हो, तो जब वन वन ना होगा तो कई इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे इसको। तो हम इसको इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x को, जब हम x को सॉल्व करेंगे, ये जी इनवर्स y होगा, जी इनवर्स y। तो अब x की हम वो वैल्यू देखेंगे, वो इंटरवल्स देखेंगे। सपोज x की हमने दो वैल्यू फाइंड किया, x1 और x2, x1 और x2 हमने दो वैल्यू फाइंड कर लिया। x की हमने दो वैल्यू फाइंड किया। क्यों दो वैल्यू फाइंड किया भाई? क्योंकि यहाँ से x1 और x2 दो वैल्यू मान लो मिली। क्यों ये वैल्यू मिली? हम अपने इंटरवल्स को, मान लो कि हमारा x है, जो x वाला इंटरवल को ऐसे ब्रेक करते हैं कि वहां फंक्शन आपका वन वन हो। ये हमारा मेनी वन फंक्शन है, ये बच्चों मेनी वन फंक्शन है। तो यहाँ एग्जिट जो यूनिवर्स होगा, जो इनवर्स होता है वो यूनिक नहीं एग्जिस्ट करेगा। मेनी वन फंक्शन में कई इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो आप वहां छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर लीजिए। x1 और x2 मैंने दो इंटरवल्स ऐसे बनाए जहां पर हमारा फंक्शन वन वन है, और जब फंक्शन वन वन होगा बच्चों, तो वहां पर आपका यूनिवर्स जो होगा, सॉरी, जो आपका इनवर्स होगा, जो आपका इनवर्स होगा वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों इस पे जो वैल्यू होगी आपको, यहाँ पर जब आप पीडीएफ लिखेंगे, पीडीएफ ऑफ वाई, इस केस में पीडीएफ ऑफ वाई क्या होगा? पीडीएफ ऑफ वाई इस केस में बच्चों होगा आपका, इस केस में बच्चों पीडीएफ ऑफ वाई होगा आपका एफ ऑफ वाई, और फिर इसके बाद एफ ऑफ एक्स वन। एक्स वन भाई, एक्स वन पहला आपका इंटरवल जो है वो x1 है, तो एफ ऑफ x1 डी एक्स वन अपॉन डी वाई, डी एक्स वन अपॉन डी वाई, dx1 अपॉन dy प्लस fx2 एंड dx2 बाई dy। अब हमारे पास, हमने दो पॉइंट अभी बताया कि हमारा जो फंक्शन था उसमें दो पॉइंट वन वन मिले।
ये दोनों x1 और x2 1 1 पॉइंट थे, ये इंटरवल जो थे यहाँ पर 1 1 होगा फंक्शन आपका, तो ये आपका y का PDF आएगा। लेकिन अब हमारे पास ये तो हम नहीं कह सकते कि gx में कितने पॉइंट होंगे। सपोज करिए आपके पास n पॉइंट आए, अब आप इसको जनरलाइज करेंगे, हमने 2 के लिए बताया, अब आप इसको जनरलाइज करेंगे। तो सपोज आपके पास n पॉइंट्स आए, तो आपके पास x1 मिलेगा, x2 मिलेगा पॉइंट्स एंड सो ऑन xn पॉइंट्स मिलेंगे। तो तब आपका यहाँ पर dxi अपॉन dy टाइप आप फाइंड करेंगे, dxi अपॉन dy। तो बच्चों इस केस में जो आप PDF लिखेंगे, PDF ऑफ y होगा, जो PDF ऑफ कैपिटल Y, ये आपका क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका f ऑफ y समेसन, यहां लगाइए, यहां बस f ऑफ x i करिए, जैसे हमने 1 और 2 ऐड किया था, तो यहां सारे को ऐड करेंगे dxi बाई dy, और यहां पर आपका i इक्वल टू 1 to n जाएगा, i इक्वल टू 1। तो ये होगा बच्चों, अगर आपका 2 से ज्यादा पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट्स हो, जैसे n पॉइंट्स है तो हमने n पॉइंट्स को ऐड कर दिया। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। 1 1 फंक्शन आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका 1 1 है कि मेनी 1 है। जैसे एक्स स्क्वायर आपका मेनी 1 है, एक्स आपका 1 1 है, तो ये चेक करना है आपको। ये सब मैथ के स्टूडेंट हैं आप, ये सब जानते होंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पे। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। और एक चीज यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये तो जैकोबियन मेथड हो गया, जैकोबियन मेथड तो ये हो गया। अब बच्चों आपको एक मेथड और मैं बता रहा हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेथड होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेथड या CDF मेथड बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या CDF अप्रोच, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेथड। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेथड में क्या होता है, सपोज हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है, ये एक रैंडम वेरिएबल है बच्चों, x एक रैंडम वेरिएबल है बच्चों, और इसका जो f ऑफ x इसका PDF है, f ऑफ x इसका PDF है बच्चों, या PMF कुछ भी है। अब इसके बाद बच्चों y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वैसे ही जैसे हमने पीछे डिफाइन किया, ये आपका एक फंक्शन है रैंडम वेरिएबल x का, इसको CDF मेथड भी बच्चों बोलते हैं, ये CDF मेथड ही है, CDF मेथड, ये बच्चों आपका CDF मेथड भी है, इसे बोलते हैं CDF मेथड भी, ठीक है। तो y इक्वल टू जी एक्स है। अब आपको अगर फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को फाइंड करना है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y हमें फाइंड करना। हमारा टारगेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फाइंड करना। हम लोगों का टारगेट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फाइंड करना बच्चों। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y अगर फाइंड करना बच्चों, तो सबसे पहले हम इसका CDF फाइंड करेंगे बच्चों, CDF। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों, CDF फाइंड करेंगे, CDF। तो CDF फाइंड करने के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, हम CDF में लिखेंगे f ऑफ y, f ऑफ y, और ये बाय डिफिनीशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y लेस आर इक्वल टू स्मॉल y। CDF की डिफिनीशन यही होती है। अब कैपिटल Y की वैल्यू रख देंगे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ G ऑफ कैपिटल X लेस आर इक्वल टू स्मॉल y, और यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हम लोग ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी, यहाँ से जो कैपिटल X आएगा ये लेस आर इक्वल टू G इनवर्स y आएगा, G इनवर्स y, और यहाँ से x आपका रैंडम वेरिएबल है, उसका PMF गिवन है या PDF गिवन है, वहां से आप क्या फाइंड कर लेंगे, वहां से वो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ये वाली प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपका CDF मेथड है। अभी हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, दोनों मेथड्स में क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन पे जैसे बच्चों ये है, इसमें हमें CDF ऑफ y फाइंड करना है। तो इसमें CDF ऑफ y और PDF दोनों फाइंड कर सकते हैं। CDF को डिफरेंशिएट कर देंगे, PDF आ जाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है fx। तो सबसे पहले आप fx को लिख लीजिए, ये हाफ है आपका e के पावर माइनस का मॉड ऑफ x है।
अब हमें फाइंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन है आपका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन है। अब बच्चों क्या करिए आप, अब इसका हमें CDF फाइंड करना, CDF ऑफ y, हमको चाहिए CDF ऑफ y। CDF ऑफ y चाहिए बच्चों हमको। तो CDF ऑफ y के लिए हम क्या करेंगे, CDF ऑफ y पहले हम लिख देंगे क्या, f ऑफ y, मान लो CDF ऑफ y f ऑफ कैपिटल F y। और ये बाय डिफिनीशन क्या होगा बच्चों, ये बाय डिफिनीशन होगा आपका, CDF की डिफिनीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस आर इक्वल टू स्मॉल y, कैपिटल Y लेस आर इक्वल टू स्मॉल y, ये CDF की डिफिनीशन। अब कैपिटल Y की जो आपकी वैल्यू है, कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, कैपिटल एक्स स्क्वायर, तो कैपिटल Y की वैल्यू आप क्या लिख देंगे यहाँ, कैपिटल एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर, ये लेस आर इक्वल टू y हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कभी भी अगर स्क्वायर का कभी भी स्क्वायर हटाना चाहें, अगर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू याद रखना बच्चों, ये मॉड ऑफ एक्स आएगी, ना कि ओनली एक्स आएगी, ये मॉड ऑफ एक्स आएगी, मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू वाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का आपने रूट लिया तो ये मॉड ऑफ एक्स आएगा। यहाँ पर बहुत मिस्टेक्स होती है और जैम में क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो रेंज को आपका 0 से लेस दे देगा, मतलब निगेटिव कर देगा, और आप वहाँ पॉजिटिव ले लेंगे, आंसर आपका गलत आएगा। तो यहाँ याद रखिएगा मॉड ऑफ एक्स लेंगे यहाँ, और मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू वाई का मतलब क्या होगा बच्चों, मॉड ऑफ कैपिटल एक्स लेस आर इक्वल टू स्मॉल वाई, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ रूट आएगा बच्चों, वो मिस्टेक था, यहाँ रूट आएगा क्योंकि हमने अंडर रूट लिया है। तो जैसे अंडर रूट लिया है तो यहाँ रूट आया, तो इसका मतलब क्या हुआ मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू रूट वाई, इसका दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों, दैट मीन्स माइनस का रूट वाई से बिगर होगा आपका एक्स से बिगर होगा रूट वाई। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आपके लिए इजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस रूट वाई से बिगर, इक्वलिटी लगा दीजिए कैपिटल एक्स। तो अब बस इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ये माइनस का रूट वाई से रूट वाई, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स। बस इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो जैसे हम यहाँ वैल्यू रख देंगे बच्चों, तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का रूट वाई, और एफ एक्स की वैल्यू आपकी है हाफ ई के पावर माइनस का 1 अपॉन मॉड डी एक्स। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या वैल्यू देगा, माइनस का रूट वाई से वाई, पहले बात तो मॉड आपका क्या है, मॉड आपका एक पॉजिटिव फंक्शन है, मतलब ये आपका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से रूट वाई, इवन फंक्शन है एक, इवन फंक्शन की वजह से, ठीक है, ये इवन फंक्शन है ना, मॉड आपका इवन फंक्शन है, यहाँ रूट वाई करिए, इवन फंक्शन की वजह से ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से रूट वाई, और ये हाफ और e के पावर माइनस का x dx। तो आपका 2 और 2 कैंसिल होगा, जब अब आपके पास इंटीग्रेशन क्या बचा है, 0 से रूट वाई और e के पावर माइनस का x dx। तो इसका इंटीग्रेशन इजी है बच्चों, ये इंटीग्रेशन आपको वैल्यू दे देगा 1 माइनस ई के पावर माइनस का रूट, ये आपका वैल्यू दे देगा। और इसकी रेंज क्या होगी, जो रेंज x की है वही रेंज x स्क्वायर की होगी। क्यों रेंज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ x की अगर रेंज इनफाइनाइट, सॉरी जो x की रेंज है वही नहीं होगी, x आपका यहाँ रियल नंबर है तो x स्क्वायर आपका क्या होगा, x स्क्वायर आपका ग्रेटर 0 होगा, ये रेंज है, मतलब y आपका ग्रेटर 0 होगा। तो y की जो रेंज है वो ग्रेटर 0, y की जो रेंज है बच्चों वो ग्रेटर 0। तो ये आपका PDF आ गया, क्या आया, सॉरी ये आपका CDF आ गया। तो CDF ऑफ y क्या आ गया बच्चों, CDF ऑफ y आपका आया, CDF ऑफ कैपिटल Y आपका आया 1 माइनस ई के पावर माइनस का रूट वाई, इफ y यहाँ पर आपका ग्रेटर 0 और 0 अदरवाइज पॉइंट पे 0 है, ये आपका क्या हो गया, CDF ऑफ y हो गया। अब बच्चों CDF ऑफ y से अगर PDF हमें फाइंड करना तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो f ऑफ y क्या होगा बच्चों, ये आप याद रखिएगा, ये होता है d ऑफ dy कैपिटल FY। CDF का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो PDF आ जाएगा, ये रिजल्ट है एक, ठीक है।
तो जैसे हम सी डी एफ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, तो डी ऑफ डी वाई 1 माइनस ई के पावर माइनस का रूट वाई, जैसे आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा आपका ई के पावर माइनस का रूट वाई, ई के पावर माइनस का रूट वाई, और रूट वाई का होगा आपका 1 अपान रूट वाई का होगा आपका हाफ 2 रूट वाई, और ये माइनस आएगा यहाँ, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और वो माइनस प्लस, यहाँ माइनस एक आएगा, यहाँ पर भी एक माइनस आएगा, तो ये और माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका आएगा 1 अपान 2 रूट वाई ई के पावर माइनस का रूट वाई। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, पीडीएफ यहाँ y आपका ग्रेटर 0 होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ये 1 वैल्यू दे देगा। तो ये आपका सीडीएफ मेथड था, इसको हम लोग सीडीएफ अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये मैंने पहला आपको सीडीएफ अप्रोच से सॉल्व करके बताया। ये कौन सा मेथड लगा, यहाँ पर आप लिख लेंगे, हमने पहले सीडीएफ फाइंड किया, तो ये कौन सा मेथड था, यहाँ ये देखिए मैंने लिखा ये सीडीएफ अप्रोच था, ठीक है, ये सीडीएफ मेथड था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को अपने जैकोबियन मेथड से। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपके पास ये है, देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर आपका मेन इवन फंक्शन है। अब हमारे पास ये एक पीएमएफ है, तो पीएमएफ में बच्चों हमको dx बाई dy नहीं फाइंड करना होता। तो देखो पीएमएफ में जो क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा दूसरे अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले x जो है आपका, x जो है वो क्या क्या है, x कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है। तो पहले आप x का सबसे पहले आप रेंज लिख लेंगे। तो r ऑफ x क्या होगा बच्चों, r ऑफ x है क्या, -2 -1 -2 -1 0 1 और 2। तो ये -2 -1 0 1 और 2, ये आपका r ऑफ x है। तो बच्चों अब यहां से आपका जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, जब -2 पुट करेंगे तो ये 4 आएगा, जब -1 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, जब 1 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये 4 आएगा। तो r ऑफ y जो रेंज ऑफ y आया बच्चों, r ऑफ y रेंज ऑफ y आया, ये क्या आया आपका बच्चों, 0 1 और 4, 0 1 और 4। तो बस अगर हमें पीएमएफ फाइंड करना है तो इन तीनों पॉइंट्स में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, 0 पर 1 पर और 4 पर। तो बस स्टार्ट करते हैं। हमको क्या फाइंड करना बच्चों, हमको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा y कौन कौन सी वैल्यू टेक कर रहा है, 0 टेक कर रहा है, 1 टेक कर रहा है और 4 टेक कर रहा है। यहां आप लिख दीजिए r ऑफ y क्या है, r ऑफ y आपका है, r ऑफ y है आपका 0 है, 1 है और 4 है, 0 है 1 है और 4 है। तो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए x की ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जिससे एक्स स्क्वायर 0 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर 0 अगर है आपका, तो x की ओनली और ओनली एक ही वैल्यू पॉसिबल है, x आपका 0 हो। दुनिया में x की वैल्यू 0 के अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे एक्स स्क्वायर 0 हो सके। तो अगर एक्स स्क्वायर आपका 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 आपके पास पता है, आपको मालूम है, आप देख लीजिए। तो यहाँ x इक्वल टू 0 पर क्या है, ये 1/5 है, ये 1/5 है। तो 1/5 आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ 1/5 लिख देंगे। अब हम पेन चेंज करते हैं क्योंकि हमें दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो बच्चों अब यहाँ पर हम वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर हम अब फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या, सॉरी यहाँ y इक्वल टू 1, क्योंकि हम y इक्वल टू 0 फाइंड कर लिए तो y इक्वल टू 1 फाइंड करना है। तो y इक्वल टू 1 जैसे हम फाइंड करेंगे तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बताइए एक्स स्क्वायर अगर 1 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर अगर आपका 1 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर अगर आपका 1 के इक्वल है, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, इससे x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, x की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो x 1 हो या तो x -1 हो, या तो +1 हो या -1 हो। एक्स स्क्वायर अगर आपका 1 है तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो x आपका +1 हो या तो x आपका -1 हो। तो इससे हमें क्या पता चला कि x हमारा दो वैल्यू टेक कर सकता है, +1 या -1। अब दोनों पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऐड कर दीजिए, x आपका 1 पर एक बार x इक्वल टू -1 करिए, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 करिए।
ऐड कर दीजिए दोनों पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से x इक्वल टू -1 r x इक्वल टू +1, यहाँ से x इक्वल टू -1 r, और r का मतलब प्रोबेबिलिटी में ऐड होता है, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। अब पीछे आप वैल्यू देख लीजिए, तो x इक्वल टू -1 पे बच्चों क्या है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे वैल्यू 1/6 है, और x इक्वल टू +1 पे 1/15। तो यहाँ जैसे हम लिखेंगे 1/6 प्लस 1/15, जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या दे देगा एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 30 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 30 आएगा। तो ये 6 5 जा 30, ये 5 + 2, ये 7/30 हो जाएगा बच्चों, ये 7/30 हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं हमको क्या फाइंड करना है, हमने 1 पर फाइंड कर लिया, 0 पे। अब हमारे पास एक पॉइंट बचा है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इक्वल टू 4। तो कैपिटल Y इक्वल टू 4, तो Y की वैल्यू क्या है आपके पास, x² है। तो x² इक्वल टू 4 जब लिखेंगे आप, x² इक्वल टू 4, तो अब बताइए x² अगर 4 की इक्वल है तो x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। मेरे क्वेश्चन को एक बार और सुनेंगे। x² अगर आपका 4 है, मैं कह रहा हूँ x² अगर आपका 4 है तो x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ से आपका x क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ से x या तो आपका 2 होगा या तो -2 होगा, तो वही वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x आपका या तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +2, ये दो वैल्यू पॉसिबल है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। अब प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू 2, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू देख लीजिए पीछे। तो इनकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये आपका 11/13 है 2 पर, और -2 पर 1/5 है। तो अब ऐड कर दीजिए यहाँ, तो 1/5 प्लस 11/13, 1/5 प्लस 11/13, तो ये बच्चों आपका वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू दे देगा 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 हो जाएगा, तो ये 17/30 वैल्यू दे देगा, ये 17/30। अब आप पीएमएफ लिखेंगे y का, क्या होगा, पीएमएफ ऑफ y क्या हो जाएगा यहाँ, पीएमएफ ऑफ y, पीएमएफ ऑफ y, पीएमएफ ऑफ y, तो पीएमएफ ऑफ y प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y। ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ आपका y क्या क्या वैल्यू टेक कर रहा है, y टेक कर रहा है आपका 0 टेक कर रहा है, y आपका वैल्यू है y की 1 है, फिर y की वैल्यू 4 है। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ये 1/5 है बच्चों, ये आपका 17/30 है। ये बच्चों कितना हमने फाइंड किया था यहाँ, ये 11/30 है शायद, देख लेते हैं एक बार पीछे, कंफर्म करते हैं। 1 पर क्या प्रोबेबिलिटी थी, 7/30, 7/30 बच्चों, 7/30, तो ये 7/30 है बच्चों, ये 7/30। अब इन सबको ऐड करके देखिए, अगर ये 1 दे रहा है वैल्यू तो ये पीएमएफ है। ऐड करते हैं तो पहला आपका हो जाएगा 6 + 7 + 17/30, तो 13 + 17 30, 30/30, तो ये 1 आएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये पीएमएफ है। आप चेक कर सकते हैं ऐसे, पीएमएफ की प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है। पीएमएफ की प्रॉपर्टी आपको सबको बताया था कि सारी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, और सबका सम 1 आना चाहिए, सबका सम 1 आ रहा है, 0 से ग्रेटर है, तो एक पीएमएफ है, वैलिड पीएमएफ है। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। बच्चों अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, दूसरा टॉपिक है मोमेंट्स। तो मोमेंट्स में बच्चों देखो, मोमेंट्स में 3 मोमेंट्स होते हैं बच्चों, देखो होता एक ही चीज है लेकिन जैसे मोमेंट्स में, मोमेंट्स का मतलब क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल अगर हमारे पास कैपिटल X एक है तो इस रैंडम वेरिएबल का बच्चों कुछ क्या होगा, इस रैंडम वेरिएबल का कुछ, ये एक रैंडम वेरिएबल, तो इस रैंडम वेरिएबल का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कंटिन्यूअस होगा तो पीडीएफ डिफाइन होगा, अगर डिस्क्रीट है तो पीएमएफ डिफाइन होगा। तो मोमेंट्स में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं पहले rth ऑर्डर मोमेंट्स, rth ऑर्डर मोमेंट्स, डायरेक्ट हम फार्मूला की बात करेंगे, rth ऑर्डर मोमेंट, rth ऑर्डर मोमेंट। तो जब हम rth ऑर्डर मोमेंट्स की बात करते हैं बच्चों, तो rth ऑर्डर मोमेंट्स में एक्सपेक्टेशन ऑफ, हम क्या बात कर फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल X के पावर R। ये अगर हमें फाइंड करना है बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल X के पावर R, तो ये अगर हमें फाइंड करना है तो देखो 2 केस होते हैं, या तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन
रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस होगा या तो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा। अगर डिस्क्रीट है तो यहाँ हम समेशन लिखेंगे x के पावर r प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x फॉर एवरी x जो भी वैल्यू टेक करे। यहाँ पर रियल नंबर में मान लो x वैल्यू टेक करा कोई भी वैल्यू, और यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे x के पावर r fx dx, fx dx, fx dx। if कैपिटल X इज डिस्क्रीट, अगर आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट अगर यहाँ रैंडम वेरिएबल आपका इफ x इज कंटिन्यूअस, कैपिटल X इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो बच्चों यहाँ पर प्रोवाइडेड आपका इंटीग्रेशन एंड समेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड दिस इज लेस इनफाइनाइट, दिस इज आल्सो लेस, ठीक है। तो ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए समेशन और इंटीग्रेशन। जब समेशन और इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा तभी आपका ये एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर आर आप फाइंड कर पाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम लोग तीन तरह के मोमेंट डिस्कस करते हैं। देखो एक होता ओरिजिन के अबाउट मोमेंट, तो जैसे अगर हम ये फाइंड करें एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर आर, अगर हम ये फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर आर, एक्स के पावर आर, तो इसको हम बोलते हैं मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ये मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशन x माइनस ए के पावर आर फाइंड करें, ये वैल्यू अगर हम फाइंड करें, और अगर ये वैल्यू हम फाइंड करें एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, या म्यू कह दीजिए, म्यू इसका मीन है, तो इसको देखो ये तीन चीज हमारे पास है, तीन मोमेंट्स अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन। इस पहले वाले का जो नाम है बच्चों, ये है rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन, rth मोमेंट, rth मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। अब हमारा जो ये सेकंड है, तो ये है rth मोमेंट, rth मोमेंट, rth मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, कोई भी पॉइंट ए है जो रियल नंबर पे है, अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए, ठीक है। और ये बच्चों आपका है rth मोमेंट, म्यू यहां पर याद रखना, म्यू ये मीन है, तो rth मोमेंट अबाउट मीन, rth मोमेंट्स अबाउट मीन, rth मोमेंट्स अबाउट मीन, अबाउट मीन, ठीक है। तो ये आई होप सबको समझ में आया होगा, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पे बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस हैं, अब इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहले देखो एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। तो देखिए आपने मोमेंट्स पढ़ लिया, मोमेंट्स के बाद एक्सपेक्टेशन ईजी है। मोमेंट्स में जब r इक्वल टू 1 कर देंगे तो वहाँ मीन आएगा, और यहाँ एक रैंडम वेरिएबल है x, अब इसका एक पीएमएफ होगा पीडीएफ। तो इसमें एक्सपेक्टेशन की हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट डिफिनीशन लिखेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होता है, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा आपका इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट, मॉड एक्स एग्जिस्ट। अगर मॉड एक्स का एक्सपेक्टेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हम एक्सपेक्टेशन एक्स की बात ही नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना, ये एक रिमार्क टाइप है, ये एक नोट टाइप है। इसकी डिफिनीशन क्या होती है बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होता है ये होता है आपका, जैसे आपने मोमेंट डिफाइन किया वैसे ही डिफाइन होगा। ये होगा समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स फॉर एवरी एक्स, एक्स स्मॉल जो भी वैल्यू एक्स टेक करेगा, यहाँ पर भी एक्स की जो भी रेंज होगी, मैं अभी इन जनरल रियल नंबर लेके चल रहा हूँ, एक्स एफ एक्स, ये भी मैं इनफाइनाइट लेस इनफाइनाइट कर दूंगा, ये भी आप लेस इनफाइनाइट। अब पहले वाले में आपका मोमेंट्स, पहले वाले में रैंडम वेरिएबल कैसा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के है। तो ये इफ एक्स इज डिस्क्रीट, इफ एक्स इज डिस्क्रीट, ये आपका डिस्क्रीट के लिए है। और यहां पर इफ एक्स इज कैपिटल एक्स इज कंटिन्यूअस, यहां पर आपका रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है।
ये आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो एक्सपेक्टेशन एक्स सिवाय प्रोवाइडेड समेशन एंड इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पहला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट करेगा। अगर मॉड एक्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर सकते। कौची डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौची डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स नहीं एग्जिस्ट करता। एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन। अगर मॉड एक्स नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो हम एक्सपेक्टेशन एक्स की बात ही नहीं कर सकते। तो आई होप सबको एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन समझ में आई होगी। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो लिखते हैं पहले यहाँ प्रॉपर्टीज, यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी देखिए, पहला प्रॉपर्टी ये होता है बच्चों कि अगर आपके पास पहला प्रॉपर्टी है, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ सी फाइंड करना हो, सी कोई कांस्टेंट है, सी कोई भी कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ सी है और सी कोई भी कांस्टेंट है, रियल नंबर है, तो आपका ये सी ही हो जाएगा। यहाँ सी आपका रियल नंबर में है। रियल नंबर का मतलब -2, -1, 1, 2, 10, 100, 1000, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। अब दूसरा हमारे पास जो है कि अगर हमको फाइंड करना एक्सपेक्टेशन ऑफ ए ऑफ कैपिटल एक्स, और एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, याद रखना ये एक रियल नंबर है, तो ये ए बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन से, ए एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स हो जाएगा, और यहाँ ए आपका क्या है? रियल नंबर। अब आप थर्ड, इन दोनों को मिलाकर एक प्रॉपर्टी बनी है, जनरल प्रॉपर्टी थर्ड, इसको बोलेंगे हम, मान लो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी फाइंड करना है हमें, बी, और बी आपका रियल नंबर है, तो ये इक्वल किसके होगा? ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के प्लस बी के। ए और बी आपका यहाँ रियल नंबर है, तो इसको लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन बोलते हैं बच्चों। लीनियर मतलब एक्सपेक्टेशन लीनियर फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, मतलब यहाँ पर एक्स के, एक्स जहां होगा उसके बाहर एक्सपेक्टेशन लगा दो, बाकी कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो ये लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन है बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर प्रॉपर्टी। ये लीनियरिटी है, या लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियरिटी। तो बच्चों ये आपका 3 हो गया। अब बच्चों अगर हमारे पास देखिए, अभी हमने रैंडम वेक्टर की बात नहीं की, मतलब 2D या 3D रैंडम वेरिएबल हमने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, अगर हमारे पास एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल हैं, एक्स और वाई हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है, एक्स और वाई हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है, ये हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के। अब इन जनरल यही प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? अगर हमारे पास n रैंडम वेरिएबल हो जाए, x1 x2 एंड सो ऑन, xn आपके n रैंडम वेरिएबल है, ये n रैंडम वेरिएबल हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस कैपिटल XN, अगर ये हमें फाइंड करना है तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, अलग अलग हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस सो ऑन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। अब यहां पर ही बच्चों मान लो मैं सम में इसमें a1 कर दूं, इसमें a2, इसमें a3, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ a1 x1 अब अगर हम फाइंड करें, a2 x2 फाइंड करें, प्लस सो ऑन an xn फाइंड करें, an xn फाइंड करें, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका? ये इक्वल होगा किसके? a1 एक्सपेक्टे कांस्टेंट तो बाहर आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, प्लस ये किसके इक्वल होगा? a2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, प्लस सो ऑन ये किसके इक्वल होगा? an एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। तो अगर मैं इसको अब समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ बच्चों, समेशन फॉर्म में, तो ये समेशन फॉर्म में क्या होगा? समेशन ai xi इक्वल टू समेशन ai एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। तो अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखूं, तो समेशन फॉर्म में बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ ai कर दूं और यहाँ xi कर दूंगा, और यहाँ i आपका 1 से n तक जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है, ये किसकी इक्वल आया था? यहाँ ai कर दो और यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ xi कर दो और यहाँ समेशन लगा दो।
तो ये बच्चों आपका प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके बाद इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी बच्चों, अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है बच्चों, इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी, एक्स और वाई आपका दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंस की, एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल हैं और ये दोनों रैंडम वेरिएबल बच्चों आपके इंडिपेंडेंट हैं। क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल होगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के। एक्स और वाई आपका इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं तो एच एक्स और जी वाई अगर मैं डिफाइन करूं, दो फंक्शन डिफाइन करूं, इसमें मैं दो फंक्शन डिफाइन करूं बच्चों, क्या? एच ऑफ एक्स डिफाइन करूं और जी ऑफ वाई डिफाइन करूं, जी ऑफ वाई, दो फंक्शन, तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे बच्चों, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर हमें फाइंड करना हो एक्सपेक्टेशन ऑफ इन ये एच और जी आपके कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग फंक्शन होने चाहिए। तो ये आपका एच ऑफ एक्स, एच ऑफ कैपिटल एक्स, जी ऑफ कैपिटल वाई, अगर हमें इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन एच ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन जी ऑफ वाई, तो ये इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई में अगर ये दोनों हैं तो ये इक्वल आएगा एच ऑफ एक्स के इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ वाई के, जी ऑफ वाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये और ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, ये इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों एक बहुत ही, जैसे हमने x लिया, ऐसे ही इन जनरल अगर मैं एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाहूं कि g ऑफ x कोई g फंक्शन है x का, g कोई फंक्शन है, g ऑफ x एक फंक्शन डिफाइन किया, अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाहूं, एक्सपेक्टेशन g ऑफ x, तो ये क्या होता है बच्चों? डिपेंड करता है कि x आपका रैंडम वेरिएबल कैसा है। तो x अगर वही x अगर आपका डिस्क्रीट है तो यह समेशन लगेगा फॉर एवरी x g ऑफ x, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल, और यहाँ इंटीग्रेशन फॉर एवरी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन फॉर रियल नंबर, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ एक्स आपका रियल नंबर भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों आपका? यहाँ आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, इसका पीडीएफ है, ये आपका पीडीएफ है। अब पीएमएफ इसका क्या है बच्चों? पीएमएफ आपका प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये इसका क्या है बच्चों? ये इसका पीएमएफ है, इसका पीएमएफ है। तो ये अगर रैंडम वेरिएबल आपका पहला वाला डिस्क्रीट, पहला वाले में समेशन कब आता है? याद रखना, समेशन हमेशा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आता है और इंटीग्रेशन हमेशा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आता है। तो ये रैंडम वेरिएबल आपका क्या है? ये रैंडम वेरिएबल इफ एक्स इज डिस्क्रीट, एक्स आपका डिस्क्रीट हो, एक्स आपका डिस्क्रीट हो, और ये रैंडम वेरिएबल में कैसे? इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इफ कैपिटल एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इफ कैपिटल एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ जी एक्स कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स, कास एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फाइव, एक्स साइन एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जी एक्स। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? आगे हमारा जो टॉपिक है, सॉरी आगे जो हमारे एग्जाम्पल कुछ देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी एक्स, अगर हमें फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन में कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पहले एक चीज और समझ लेते हैं बच्चों, एक होता है इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल, एक होता है इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ हेडिंग पहले हम डालते हैं इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल। तो इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल को बच्चों हम 1 या आई ए एक्स कहते हैं। तो ये इक्वल होता है बच्चों, ये 1 के इक्वल होगा इफ एक्स बिलोंग टू ए, इफ एक्स आपका ए से बिलोंग करे, 0 इफ एक्स डजंट बिलोंग टू ए। एक इवेंट है बच्चों, याद रखना,
एक इवेंट है, अगर एक इवेंट है जो कि x में लाई करेगा तो उसको हम 1 वैल्यू देते हैं इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल में, और x a पे नहीं लाई करेगा तो 0 देते हैं। मतलब कुल मिला के एक इवेंट है, इसको आप सक्सेस मान सकते हैं, सक्सेस इवेंट। तो बर्नौली रैंडम वेरिएबल भी एक तरह से इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल होता है। हम बर्नौली में यही डिफाइन करते हैं कि अगर हमारा प्रोबेबिलिटी बर्नौली में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो बर्नौली रैंडम वेरिएबल भी एक इंडिकेटर है। तो बच्चों याद रखिएगा कि इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल का अगर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल फाइंड करना है तो ये इक्वल होता है बच्चों, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स बिलोंग टू ए, कैपिटल एक्स बिलोंग टू ए। ये इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल में इक्वल होता है। कैसे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, देखो कुछ नहीं करना, ये प्रूफ ही है भाई। इसकी डिफिनीशन से एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन से एक्सपेक्टेशन कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा 1 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अगर ये डिस्क्रीट तो 0 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो 0 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0 कर देगा भाई। एक्सपेक्टेशन में ये दो ही होगा ना, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स बिलोंग टू ए, और फिर होगा 0 इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स डजंट बिलोंग टू ए, ये होगा। अब 0 वाला टर्म पूरा 0 कर देगा, ये 1 इंटू ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू ए, तो आपका फाइनली प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू ए आ गया। फाइनली आपका प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू ए आ गया। तो ये इंडिकेटर में आप याद रखेंगे कि इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन अगर हमें फाइंड करना तो प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू ए होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन से पहले वेरिएंस पहले पढ़ लेते हैं, बाद में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो वेरिएंस मीडियन सब मैं अभी पढ़ा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो बच्चों वेरिएंस क्या होता है, अभी हमने आर एस मोमेंट आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर आर आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको हमने बताया पहले, पीछे बताया। तो सिमिलर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो ये क्या होगा, ये होगा आपका, ये इक्वल क्या होगा बच्चों, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका, ये होगा इक्वल समेशन एक्स स्क्वायर कंटिन्यू डिस्क्रीट के केस में प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स फॉर एवरी एक्स। लेकिन अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है बच्चों तो एक्स आपका बिलोंग करेगा कहाँ, रियल नंबर पे। इन जनरल हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये किसके लिए है बच्चों, ये कंटिन्यूअस के लिए। ये किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए है। ये आपका रैंडम वेरिएबल कैसा होगा, इफ कैपिटल एक्स इज डिस्क्रीट, इफ कैपिटल एक्स इज डिस्क्रीट, ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। और ये आपका इफ कैपिटल एक्स इज कंटिन्यूअस, ये आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए है बच्चों। ठीक है, तो वेरिएंस की जो डिफिनीशन होती है बच्चों, वेरिएंस की जो डिफिनीशन होती है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, हमने अभी प्रोवाइडेड वो सारी चीज, देखो एग्जिस्टेंस का यहाँ याद रखना, एग्जिस्ट सारी चीजें करनी चाहिए, समेशन एक्सपेक्टेशन समेशन इंटीग्रेशन। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की जो बच्चों डिफिनीशन होती है वो होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर, या फिर इक्वल ये और एक चीज के इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो याद रखना इस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से कई सारे नेम होते हैं, इसको नेम में कई सारे बोलते हैं। तो पहले देखो इसको क्या क्या नाम नेम बोलते हैं, इसके नेम देख लो। तो इसको कहते हैं पहले मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। फिर बच्चों इसको बोलते हैं मीन, या फिर इसको मीन भी आप कह सकते हैं, मीन। या फिर बच्चों इसको एवरेज भी कहते हैं, एवरेज, ये एवरेज भी होता है बच्चों। इसके तीन नेम होते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मीन या फिर एवरेज। एक्सपेक्टेशन एक्स को हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मीन या फिर एवरेज या फिर ओनली एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके तीन नाम होते हैं, हमने वहां पर नहीं बताया जहां पर हमने एक्सपेक्टेशन बताया पढ़ाया था आपको, लेकिन ये इसके तीन नेम होते हैं। तो ये वेरिएंस जो होता है आपका एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन एक्स को कोई कोई म्यू भी बोलता है कि एक्सपेक्टेशन एक्स, भाई मान लेते हैं कि ये म्यू के इक्वल है, म्यू मीन होता है म्यू, तो म्यू के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ म्यू भी कोई कोई लिख देता है। तो बच्चों ये अगर एक्सपेक्टेशन एक्स को मैं म्यू कह दूं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, म्यू का होल स्क्वायर।
अब बच्चों कुछ चीजें और बताते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर आर, इसको ये आरएथ आर्डर मोमेंट है अबाउट ओरिजिन, और ये रा मोमेंट है, तो कुछ लोग उसको म्यू आर डैश नाम दे देते हैं, म्यू आर डैश, म्यू आर डैश। तो ये म्यू आर डैश अगर इसके इक्वल है तो यहाँ से वेरिएंस की एक डिफिनेशन और होती है, वेरिएंस ऑफ एक्स जो इक्वल होता है, ये इक्वल होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। म्यू टू डैश की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ से एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस म्यू वन डैश की वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर। तो वही आई बात, पीछे वाली ही बात आई। तो अगर ये म्यू आर डैश है तो ये म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें आपको सब समझ में आई होंगी। सब ये फार्मूले मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये सारे फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, ये आपके सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम मीडियन पे। तो बच्चों मीडियन जो होता है वो, अगर हमारे पास एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, एक्स एक रैंडम वेरिएबल, तो जो मीडियन होता है बच्चों, कैसे हम फाइंड करते हैं मीडियन। तो मीडियन होता है, इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, मैं कह रहा हूं कि एम एक मीडियन है, ये एम जो है ये मीडियन है, एम इज मीडियन ऑफ, एम इज मीडियन ऑफ। इस मीडियन का मतलब क्या होता है कि मीडियन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस आर इक्वल टू एम इक्वल टू हाफ, या फिर इसको हम एफ ऑफ एक्स एट स्मॉल एम, ये होता है आपका हाफ के इक्वल। ये मीडियन की डिफिनीशन होती है बच्चों। तो ये मीडियन की डिफिनीशन है, लेकिन अगर एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो हम एक डिफिनीशन और यूज कर सकते हैं। एक्स अगर आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस, तो एक डिफिनीशन होती है बच्चों कि मान लो उसकी लोअर लिमिट इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट से एम एफ एक्स डी एक्स, इसको हाफ के इक्वल करके यहाँ से एम की वैल्यू फाइंड करो तो मीडियन आ जाएगा, यहाँ से एम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मीडियन आएगा, इसको हाफ के इक्वल करके। या फिर आप एम से लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट मानते हैं, एफ एक्स डी एक्स, यहाँ से एम की वैल्यू जो फाइंड करोगे वो भी मीडियन। तो मैं सिंपल सा आपको फार्मूले लिखवा रहा हूँ, जहाँ पर आप यूज करके, जहाँ पर आप चीज़ों को यूज करके क्या करेंगे, फाइंड करेंगे मीडियन वगैरह। ठीक है, अब आपका जो होता है, अब आपका मीडियन हो गया, मॉड होता है। देखिए मॉड क्या होता है बच्चों, मॉड क्या होता है, मॉड क्या होता है, अगर हम सेंट्रल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की बात करें तो मॉड क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बच्चों मॉड होता है कि जो मैक्सिमम टाइम अकर हो, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, विच अकर्स ऑफन टाइम्स, मैक्सिमम टाइम अकर हो। जैसे हमारे पास डेटा है 11100, तो 111 3 बार 1 आया, एक बार जी। जैसे हमारे पास 111 और 00, तो ये हमारे पास अगर डेटा है तो यहाँ मॉड क्या होता है, यहाँ जो मैक्सिमम टाइम अकर हो, यहाँ 1 3 बार आया है और 0 आपका 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया है, 1 3 टाइम्स आया है, तो यहाँ मॉड क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। जाहिर सी बात यहाँ मॉड 1 होगा क्योंकि 1 मैक्सिमम टाइम अकर होगा। तो ऐसे ही हम रैंडम वेरिएबल के केस में भी देखते हैं। रैंडम वेरिएबल के केस में मॉड वो होती है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। आप कैसे चेक करेंगे, तो रैंडम वेरिएबल अगर एक्स आपका डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है, अगर डिस्क्रीट है तो वहां पर देखेंगे किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। डिस्क्रीट में क्या देखेंगे, किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, मान लो किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो मॉड की डिफिनीशन में लिख देता हूं मैं यहां, मॉड इज वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट at which probability is maximum, at which probability is maximum, at which probability is maximum, जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उसको हम मॉडल पॉइंट बोलते हैं। याद रखना मॉड आपका यूनिक भी हो सकता है, बाई मॉडल भी हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिस्क्रीट की। तो डिस्क्रीट में अभी हमने क्या आपको बताया कि अगर हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है जो कि डिस्क्रीट है, तो हम क्या देखते हैं,
पॉइंट देखते हैं जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। यहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, यहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे है। लेकिन अगर हमारा ये डिस्क्रीट ना हो कि हमारा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, अगर हमारा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, अगर रैंडम वेरिएबल आपका कॉन्टिन्यूअस है, अगर रैंडम वेरिएबल आपका कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है। यहाँ हम एफ डैश एक्स निकालते हैं और इसको जीरो की इक्वल करते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे, जीरो की इक्वल करेंगे, और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वहां पर आपका मैक्सिमम होना चाहिए, एफ एक्स आपका मैक्सिमम होना चाहिए। इस एक्स की वैल्यू पर एफ एक्स आपका मैक्सिमम होना चाहिए, एफ एक्स इज मैक्सिमम, एक्स की इस वैल्यू पर एफ एक्स। तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो ये मॉड हो गया। ये सब क्वेश्चन में समझ में आएंगे आपको जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं, मॉड हो गया बच्चों, बात करते हैं हम जीएम की। तो जीएम बच्चों क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन, तो मैं कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग एक्स फाइंड कर लूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ एक्स ये फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि लॉग ऑफ जी जो होता है, log ऑफ जी होता है जो बच्चों, ये होता है इक्वल एक्सपेक्टेशन ऑफ log ऑफ एक्स के, एक्सपेक्टेशन ऑफ log ऑफ एक्स के। तो यहां से जी आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन log एक्स जैसे हम फाइंड करेंगे तो यहां फिर इसका ई के एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो ये log जी के इक्वल होता है। तो यहां से जो जी की वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन से जो जी की वैल्यू आएगी, इस वाले इक्वेशन से जी की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ जी क्या है आपका, ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पर जी आपका ज्योमेट्रिक मीन है, यहाँ पर जी आपका ज्योमेट्रिक मीन है, जी आपका ज्योमेट्रिक मीन है। जीएम का मतलब बच्चों ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम हार्मोनिक मीन की। तो यहाँ से जो जी आएगा वो ज्योमेट्रिक मीन है। हार्मोनिक मीन में क्या होता है बच्चों, जो एच होता है वो आपका इक्वल होता है 1 अपान एक्सपेक्टेशन 1 अपान एक्स के, मतलब एक्सपेक्टेशन 1 अपान एक्स, अगर ये हम फाइंड करें तो ये इक्वल होता है एच के। तो यहां से जो एच आएगा बच्चों हार्मोनिक मीन होगा। यहां से जो एच होगा बच्चों, एच वो हार्मोनिक मीन होगा, ये हार्मोनिक मीन होगा, ये आपका हार्मोनिक मीन होगा। अब बच्चों हम वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमने वहां पर वेरिएंस की प्रॉपर्टी नहीं देखी थी, सिर्फ हमने वहां पर डिफिनीशन। तो यहाँ कुछ वेरिएंस की प्रॉपर्टी, तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस की, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, ऑफ वेरिएंस। अगर हम यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस की बात करेंगे बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी वेरिएंस की होती है बच्चों कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस, मान लो सी है, जैसे हमने एक्सपेक्टेशन में देखा था कि सी अगर एक कांस्टेंट है तो सी बाहर आ जाता था एक्सपेक्टेशन में, लेकिन वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट हमेशा जीरो होगा। सी यहाँ पर आपका रियल नंबर पे लाई कर रहा है। सिमिलरली बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी हुई एक्सपेक्टेशन की। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ये आपकी पहली थी, दूसरी वेरिएंस की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वेरिएंस, अगर हमें वेरिएंस ऑफ मान लो कि ए एक्स, ए कोई रियल नंबर है, अगर वेरिएंस ऑफ ए एक्स फाइंड करना है तो बच्चों यहाँ ए स्क्वायर आएगा फिर वेरिएंस ऑफ एक्स होगा, ए स्क्वायर में आएगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। और तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों, अगर मैं ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन कर दूं तो वेरिएंस ऑफ ए कैपिटल एक्स प्लस बी, बी मान लो कोई रियल नंबर है, तो ये इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये आपका इन प्रॉपर्टी। अब बच्चों हम थोड़ा सा रैंडम 2D रैंडम वेरिएबल बात कर लेते हैं। तो सपोज करो कि एक्स और वाई हमारे दो रैंडम वेरिएबल हैं। तो अगर हमें दो चीज फाइंड करनी है, फार्मूला लिख लो तुम सिर्फ कि अगर हमें फाइंड करना वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, अगर ये हमें फाइंड करना ए एक्स प्लस बी वाई, तो इक्वल होता है बच्चों ए स्क्वायर
वेरिएंस ऑफ एक्स के प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई के, बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab प्लस 2ab को वेरिएंस ऑफ एक्स कामा वाई, को वेरिएंस ऑफ एक्स कामा वाई। अगर अब यहाँ माइनस साइन हो जाता तो वहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अब सिमिलर अगर वेरिएंस ऑफ ए कैपिटल एक्स माइनस बी वाई, ये अगर फाइंड करना, ए और बी रियल नंबर है बच्चों याद रखना, तो ये ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई -2ab को वेरिएंस ऑफ एक्स कामा वाई, को वेरिएंस ऑफ एक्स कामा वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो ये रिजल्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये रिजल्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है बच्चों। ए और बी आपका रियल नंबर है यहाँ बच्चों, याद रखना, ए और बी आपका रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अब बच्चों हम थोड़ा सा तुम्हें एक प्रॉपर्टी ये समझाते हैं। जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस किया, तो मान लो अगर हमें वेरिएंस ऑफ, ये वाली नहीं पीछे वाली, मान लो हमें वेरिएंस ऑफ 3x + 5 फाइंड करना है, तो ये इक्वल किसके होगा? ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस किया था कि वेरिएंस ऑफ ax + b, यहाँ प्रॉपर्टी लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ ax + b, a कैपिटल x + b, ये किसके इक्वल हमने बताया था? यही बताया था हमने, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो यहाँ देखें a की वैल्यू क्या है? 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर आएगा और वेरिएंस ऑफ x, ये आपका क्या आएगा? 9। यहाँ 5 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बच्चों, यहाँ 5 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 9 वेरिएंस ऑफ x। तो यही रीजन होता है कि वेरिएंस जो होता है बच्चों, वेरिएंस जो आपका वेरिएंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्केल चेंज, ओरिजिन चेंज के। ओरिजिन हमने चेंज किया, प्लस माइनस कुछ भी करेंगे, वेरिएंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहीं पर अगर हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करना हो इसी चीज का, 3x + 5 का, 3x + 5 का, 3x + 5 का, तो ये इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x + 5। ये प्रॉपर्टी का यूज ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज। अब एक चीज और बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, देखो छोटा सा फार्मूला है बस। वेरिएंस देखो, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो ये होता है बच्चों आपका रूट ओवर वेरिएंस ऑफ x, रूट ओवर वेरिएंस ऑफ x, बस ये फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फाइंड करना तो पहले वेरिएंस फाइंड करिए, उसका रूट फाइंड करिए। कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना तो पहले वेरिएंस आपको फाइंड ही करना होगा। अब बच्चों आज के टॉपिक हमारे हो गए, हमने जो जो डिस्कस किया था, अब हमारे बचे हैं क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हाँ, एक रिजल्ट बच्चों और डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास CDF गिवन है, अगर हमारे पास CDF गिवन है बच्चों, CDF गिवन है, CDF गिवन है और हमको फाइंड करना हो एक्सपेक्टेशन, अगर हमारे पास CDF या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, CDF या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मानते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये आपका 1 है, 0 से बड़ा है, ये 1 है, मतलब हमारा नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल है। X एक रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉन निगेटिव है, जो कि कैसा है? नॉन निगेटिव। हम नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं बच्चों, नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल, नॉन निगेटिव। तो बच्चों अगर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ GX फाइंड करना है या एक्सपेक्टेशन ऑफ X फाइंड करना है बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ X, तो ये इक्वल होता है बच्चों 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X ग्रेटर स्मॉल x dx, या फिर इसको हम लोग ये भी लिखते हैं क्या, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, और इसको 1 - fx, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 - fx होती है dx। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x है। लेकिन अब आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x थोड़ा फाइंड करना हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई फंक्शन हो x का, मान लीजिए मैं फंक्शन g ऑफ x बात कर देता हूँ, g ऑफ x है, तो अगर ये फाइंड करना बच्चों तो ये इक्वल होता है 0 to इनफाइनाइट g डैश x, यहाँ g डैश x मतलब डिफ्रेंसिएशन कर दो,
जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दो तो ये जी डैश एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ याद रखना कि हम नॉन निगेटिव की बात कर रहे हैं, याद रखना हम यहाँ पर नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं नॉन निगेटिव, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, सिमिलर वे पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी एक्स मान लो एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 0 टू इनफाइनाइट एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर स्मॉल एक्स डी एक्स। तो ये 2023 में 2023 में आया था, ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन मार देना था, ठीक। ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आया था क्वेश्चन, आप समझिए 2 मार्क्स में 1 सेकेंड का क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला आया था। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ये रिजल्ट्स कब काम आएगा, जब हमारे पास ओनली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन हो। और बच्चों याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रीट है, लेकिन ये रिजल्ट हमेशा काम आते हैं मिक्स टाइप में, ये रिजल्ट हमेशा आपके काम आते हैं मिक्स टाइप में। तो आज हम आपको एक चीज और बताएंगे कि मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल आप कैसे पहचानेंगे। मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल, तो देखो बच्चों अब हम स्टार्ट कर, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसका हमारे पास सीडीएफ गिवन है, सीडीएफ मतलब कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, हमारे पास सीडीएफ गिवन है, सीडीएफ ये गिवन है हमारे पास। सीडीएफ अगर हमारे पास गिवन है तो सबसे पहले हम इसका क्या चेक करेंगे, इस ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ ये कंटीन्यूअस कैसे होगा। तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 हम फाइंड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू 2 फाइंड करेंगे एंड प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू 4 फाइंड करेंगे, ये तीनों 0 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 फाइंड करना है, तो ये जंप पॉइंट है 0 पर, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे इसको एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस अब हमारा ये जंप पॉइंट होता है, हमने पहले बताया था कि अगर हमें किसी पॉइंट पर जंप निकालना है तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू उससे थोड़ा सा लेस पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू और इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे। तो एफ ऑफ 0 0 पर क्या है इसकी वैल्यू 0/8, क्योंकि 0 यहाँ लाई कर रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो x/8 है। x/8 में जैसे हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0/8 हो जाएगा। देन f 0 माइनस, 0 माइनस में x हमारा ये 0 से लेस है, 0 से लेस में वैल्यू इसकी 0 है तो ये 0 हो गया। सिमिलर जब प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इक्वल टू हम 2 फाइंड करेंगे, कैपिटल x इक्वल टू 2 फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस। तो अब 2 कहाँ लाई कर रहा है इस इंटरवल पे, 2 हमारा एफ ऑफ 2 हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है, ये 2 है, इक्वलिटी यहाँ पर है 2 के, तो ये 2 स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 16 में 2 स्क्वायर अपॉन 16 होगा। देन 2 माइनस 2 से लेस वैल्यू, जब 2 से लेस वैल्यू हम देखेंगे तो 2 से लेस वैल्यू बच्चों इस वाले इंटरवल पे लाई कर रहा है 0 से x से लेस 2 और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो x/8 है। तो x के प्लेस में जैसे हम 2 पुट करेंगे तो ये 2/8 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 0 आ जाएगा, ये 1/4 और ये भी 1/4 तो ये 0। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 0 आया, x इक्वल टू 2 0 आया और प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इक्वल टू आपका 4 भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। तो इससे हमें पता क्या चला कि ये रैंडम वेरिएबल जो है ये हमारा रैंडम वेरिएबल एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो अब बच्चों इसको फाइंड करने के लिए यहाँ से अगर आप एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से चलिए, पहला तरीका है कि आप एक्सपेक्टेशन की ये वाला फार्मूला लगाइए 0 से इनफाइनाइट। अगर आपका नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल कैसा होगा, यहाँ नॉन निगेटिव होगा, ये 1 माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। या तो ये लगाइए या तो आप यहाँ से पहले पीडीएफ फाइंड कर लिए एक्स का। पीडीएफ कैसे फाइंड करेंगे, पीडीएफ कैसे फाइंड करेंगे हम, पीडीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग d/dx अपने पीडीएफ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हमें कभी भी बच्चों पीडीएफ फाइंड करना हो तो अपने सीडीएफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये बच्चों एक फार्मूला है, ठीक है। पीडीएफ से पीडीएफ, सीडीएफ से हम पीडीएफ कैसे फाइंड करेंगे, अपने सीडीएफ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और पीडीएफ से सीडीएफ कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, पीडीएफ से सीडीएफ, पीडीएफ से अगर हमें सीडीएफ फाइंड करना है, पीडीएफ टू सीडीएफ, पीडीएफ से अगर हमें सीडीएफ फाइंड करना है तो बच्चों सीडीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स, ये आपका होगा लोअर लिमिट, ये आपका होगा बच्चों लोअर लिमिट, ये बच्चों होगा आपका लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मान लो मैं माइनस इनफाइनाइट और यहाँ एक्स एफ टी डी टी,
ये होगा CDF आपका, जब हम PDF से CDF फाइंड करेंगे, PDF से CDF। लेकिन अगर CDF हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड करना है PDF, तो डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। इतना समझ में आया होगा सबको। अगर हमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से फाइंड करना है तो एक्सपेक्टेशन की ये वाली फार्मूला लगाएंगे, ये वाली डिफिनीशन लगाएंगे। अगर हमें PDF फाइंड करना है तो PDF के बाद जो एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन होती है वो लगाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो अगर हमारा डायरेक्ट PDF फाइंड होता है तो PDF से ही सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा PDF क्या आएगा जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे उसका, तो fx का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारे पास जो कैपिटल fx है, यहाँ मैं एक बार और लिखता हूँ, हमारे पास जो कैपिटल fx है बच्चों, कैपिटल f ऑफ x है, इसकी जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, वो गिवन है बच्चों ये x/8 है, ये x²/16 है, और ये 0 है और ये 1 है। और यहाँ पर रेंज क्या है बच्चों आपका, x लेस 0 है, ये 0 इक्वलिटी है, यहाँ लेस 2 है, और यहाँ 2 पर इक्वलिटी है आपकी x लेस 4 है, और यहाँ 4 पर इक्वलिटी है, मतलब x आपका ग्रेटर और इक्वल टू 4 है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, जो डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 का 0 होगा, 1 का 0 होगा, और बाकी क्या होगा, तो इसका जो PDF आएगा ये 1/8 आएगा और ये x/8 आएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी, रेंज जो होगी, ये 0 से x से 2 होगा, और ये 2 से x से 4 होगा। तो यहाँ से अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है। तो एक्सपेक्टेशन इजी तरीके से फाइंड करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है बच्चों तो बाय डिफिनीशन ही जाइएगा, यहाँ कोई शॉर्ट कट नहीं है, मैथ को सॉल्व करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आप डिफिनीशन से जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की डिफिनीशन क्या होती है, ये होगा आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मैं रियल लाइन की बात कर रहा हूँ, इन जनरल एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये आपकी एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन है। जब ये एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन है तो अब इसमें हमारा जो PDF है वो अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग वैल्यू टेक कर रहा है। तो 0 से 2 के लिए हम ये PDF यूज करेंगे, 2 से 4 के लिए हम ये PDF यूज करेंगे, 2 से 4 के लिए ये, और 0 से 2 के लिए ये 1/8। तो यहाँ लिखिए 0 से 2 पहली हमारी रेंज लिमिट है, और फिर उसके बाद x, और हमारा जो PDF की वैल्यू है वो है 1/8 dx, 1/8 dx। फिर उसके बाद हमारा जो है वो 2 से 4 है, 2 से 4 रेंज आपकी 2 से 4 है, और यहाँ पर जो PDF की वैल्यू है वो x, आपका PDF की वैल्यू x/8 है इंटू dx। तो जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो 1/8 दोनों में है, तो 1/8 पहले कॉमन ले लीजिए आउटसाइड। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, x²/2 आएगी, और यहाँ लिमिट लगाएंगे हम 0 से 2, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा। अब x स्क्वायर है यहाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/8 होगा, x³/8, और ये 2 से 4 होगा। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमारे लिए इजी है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो जब इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया तो यहाँ हमारा क्या आया, यहाँ आया हमारा 1/8 आया, 1/8 आया बच्चों, 1/8 आया। यहाँ पर आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आया था, x²/2 आया था, और यहाँ लिमिट क्या थी, 0 से 2 थी, प्लस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका आया था x³/3 आया था, और लिमिट क्या थी, 2 से 4 था, 2 से 4 था बच्चों, 2 से 4। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग इस इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 1/8 हो जाएगा, जब पहली वैल्यू पुट करेंगे तो 2²/2 हो जाएगा, तो यहाँ पुट किया, प्लस यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4³/3 हो जाएगा, फिर आप 2 पुट करेंगे तो ये 2³/3 हो जाएगा। इतना सबको क्लियर होगा। अब जब हम इसको सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1/8 ये आएगा 4, प्लस ये आएगा आपका 64/3, और ये माइनस का 8/3, माइनस का 8/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा वैल्यू, ये 1/8 देगा वैल्यू, और ये वैल्यू दे देगा 4 + 56/3, 56/3। ये आपका 4 नहीं, ये 2 आएगा बच्चों, 2²/2 2 आएगा, ये 2 आएगा, 4/2 तो ये 2 आएगा, ये 2 आएगा। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/8 2 + 56/, तो ये आपका आएगा 62/24। ये आपका क्या आएगा बच्चों, ये आपकी वैल्यू जो देगा, तो ओवरऑल कैलकुलेशन जो वैल्यू देगा, ये आपका देगा 62/24। क्यों, 3 × 2 6 और 56 + 6 62 होगा, डिवाइड बाई 24 होगा, ये 24, ठीक है। तो जब हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 62/24 को, तो ये वैल्यू क्या दे देगा बच्चों, ये दे देगा 31/12, 31/12, 31/12 वैल्यू दे देगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन होगा 31/12 वही आंसर होगा। तो इसमें 31/12 किस में है, ये है आपका डी पार्ट, तो डी पार्ट आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। इस क्वेश्चन देखो, अगर
पहले देख लीजिएगा कि रैंडम वेरिएबल हमारा कैसा है। रैंडम वेरिएबल हमारा मिक्स टाइप है कि कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है। देखो जो रैंडम वेरिएबल होता है बच्चों, तो रैंडम वेरिएबल की आज हम पहचान आप बताते हैं कैसे आप देखेंगे। तो देखो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वहां पर जंप पॉइंट में प्रोबेबिलिटी, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यहां आप लिखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बच्चों क्या होगा कि हमारी जो जंप पॉइंट होंगी, जो हमारे पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटी होगी, मैं कह रहा हूं कि मान लो हमारे पास एक्स पॉइंट है, इस एक्स पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू, और हमारे पास जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट्स की जब हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो 1 वैल्यू दे देगा। जैसे मैं अगर लिखूं तो यहाँ x इक्वल टू आपका मान लो -1 है, ये x इक्वल टू आपका 0 है, ये x इक्वल टू आपका 1 है, ये 1/3 होगा, ये 1/3 होगा, ये 1/3 मान लेते हैं। ये एक पीएमएफ है रैंडम वेरिएबल का। अब हमें चेक करना है कि ये डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों यहाँ जितने पॉइंट है -1, 0 और 1, इतने पॉइंट हैं, इन सारी की जो प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ऐड कर लो, 1/3 1/3 1/3 1 आया, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया। लेकिन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बच्चों अब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बच्चों क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बच्चों क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, इसमें हम लोग का CDF होता है, एफ ऑफ एक्स आपका, एफ ऑफ एक्स मान लो डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स मान लो है 2e⁻², और यहाँ x आपका ग्रेटर 0, x ग्रेटर 0। यहाँ पर बच्चों आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आप प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इक्वल टू x निकालेंगे तो ये 0 दे देगा। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा 0 देगा, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ये 0 दे देगा। तो आपने अभी ये पीएमएफ और पीडीएफ से, लेकिन अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है तो हम वहाँ से कैसे फाइंड, वहाँ से हम कैसे समझेंगे कि हमारा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, मिक्स टाइप है। तो देखो एक हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स अगर मैं ये लिखता हूँ, ये आपका मैं लिखता हूँ, ये 1/4 है, ये आपका 1/4 है, 1 है, ये आपका 0 है, ये 0 है पहले, जब x आपका लेस 0 होगा, ये 0 मल्टी पे x आपका 1 होगा और x ग्रेटर आर इक्वल। अब हमारे पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है बच्चों, ये हमारे पास क्या गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हमें ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि डिस्क्रीट का है कि मिक्स टाइप का है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप जंप पॉइंट फाइंड कीजिए, जंप पॉइंट। जंप पॉइंट यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 फाइंड कीजिए, जंप मतलब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पर, और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 फाइंड करिए, x इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड करिए। अगर इन दोनों का सम 1 आ जाता है तो ये डिस्क्रीट होगा, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ना, ये मिक्स टाइप होगा, ये डिस्क्रीट होगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 है, जब हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस, और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 क्या होगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस। तो ये आपका बच्चों वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे अब एफ ऑफ 0 की। तो एफ ऑफ 0 हमारा क्या होगा, ये तो हमने डिफिनीशन लगाया जंप पॉइंट की, अब हम वैल्यू रखेंगे तो एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 आपका एफ ऑफ 0 आपका 1/4 है, और 0 से माइनस पे 0 है, तो ये 1/4 आ गया। अब एफ ऑफ 1 1 पर 1 आपका यहाँ है तो 1 पर ये 1 है, और 1 से लेस पे 1/4 है, से लेस पे 1/4 है, ये आ गया आपका 3/4। इतना सबको समझ में आया होगा कि जंप पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ जंप पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। देखो जंप पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले हमको प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू लिखेंगे, CDF की वैल्यू या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0, इस माइनस का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू। तो 0 कहाँ है, 0 इस वाले इंटरवल पे है, हमने 1/4 लिख दिया, और 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 की वैल्यू x की क्या है, ये है, यहाँ 0 है तो हमने यहाँ पर 0 रखा। अब इसको जब सॉल्व कर लिया तो ये 1/4 आ गया।
अब ये सिमिलर वही फार्मूला यहाँ लगाया, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 कहाँ लाई कर रहा है, इस वाले इंटरवल पे, इक्वलिटी 1 यही है ना, 1 आया तो ये वैल्यू 1 हो गई, और 1 से लेस, तो 1 से लेस ये है, और यहाँ 1/4 थे। अब इन दोनों को ऐड करिए, 1/4 प्लस 3/4 1 आएगा, 1/4 प्लस 3/4 1 आएगा, मतलब रैंडम वेरिएबल हमारा ये क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। याद रखिएगा जब हमारा रैंडम वेरिएबल मिक्स टाइप होता है, जब हमारा रैंडम वेरिएबल मिक्स टाइप होता है तो वहाँ जंप पॉइंट में प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं होता, कभी भी प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं होगा जंप पॉइंट के केस में। जंप पॉइंट के केस में बच्चों कभी भी प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं होगा। आपके पास एक एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल में लिखते हैं, अगर हमारे पास fx एक ऐसा है, fx एक ऐसा 0 है, 1/4 है, ये 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स माइनस, हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये, यहाँ x लेस 0, x लेस 1, x आपका यहाँ ग्रेटर आर इक्वल, ठीक है। अब आप इसमें जंप पॉइंट फाइंड कीजिए, यहाँ पर जब आप जंप पॉइंट फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ जंप पॉइंट, तो पहले हम जंप पॉइंट बोले थे कि इन पॉइंट पे फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी 0 पर और 1, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 जब आप फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 0, तो आपका ये क्या वैल्यू दे देगा, ये होगा इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस, ये वैल्यू होगी आपका बच्चों 1/4 माइनस 0, ये आपका 1/4 हो। लेकिन जब आप फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी x कैपिटल X इक्वल टू 1, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू 1 फाइंड करना, कैपिटल X इक्वल टू 1। देखो जंप पॉइंट में सबसे पहले पॉइंट आप डिसकंटिन्यूटी लिखिए, डिसकंटिन्यूटी मतलब 0 पे निकालिए और 1, यहाँ देखते हैं ये वाले राइट वाले, ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट वाले देखते हैं पॉइंट 0 और 1, यही पॉइंट आप डिसकंटिन्यूटी हैं। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 क्या आएगा, ये एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस, तो यहाँ फार्मूला क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर जब वैल्यू आप लिखेंगे एफ ऑफ 1 की, तो एफ ऑफ 1 आपका क्या होगा, एफ ऑफ 1 आपका यहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, क्या कर दीजिए, x की जगह 1 करेंगे, जब x की जगह 1 करेंगे तो ये 1/2 प्लस 1/2 और ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस माइनस 1 ई के पावर माइनस 1 माइनस 1, ये आपका ई के पावर 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 0 से लेस पे 1/4 है, 0 से लेस पे 1/4, तो आपका क्या आ गया 1/2, जब आप इसको और सॉल्व करेंगे, देखते हैं, देखो यहाँ कैलकुलेशन हमारे पास है 1/2, जैसे हमने वहाँ वैल्यू रखा, ये 1/2 1 माइनस ई के पावर माइनस 1 माइनस 1, माइनस का 0 से छोटी वैल्यू क्या है 1/4 है, इसकी CDF की या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। जब हम इसको सॉल्व किया 1/2, इसकी वैल्यू ई के पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी आपकी 0 चली जाएगी, ये इक्वल टू जाएगा, तो ये आपका 1/2 माइनस 1/4, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये बच्चों आपका आ जाएगा 1/4 आएगा, 1/2 माइनस 1/4, ये 1/4। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू 0 क्या आई, ये आपके पास आई 1/4, और प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू 1 क्या आई, ये आई आपके पास 1/4। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हाफ ही वैल्यू देगा, 1/4 प्लस 1/4 हाफ ही वैल्यू देता है, तो ये एक मिक्स टाइप है। अगर ये 1 आ जाता, इन दोनों को जब ऐड करें आप, तो ये 1/4 प्लस 1/4 दी, ये आपका हाफ आया, जब हाफ आया यानी कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर डिस्क्रीट होता तो ये 1 दे देता। ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जिस भी रैंडम वेरिएबल का वो रैंडम वेरिएबल हमारा मिक्स टाइप है। क्या है, मिक्स टाइप है। कैसे हमने पता किया, पहले हमने इसका जंप पॉइंट फाइंड किया, और जंप पॉइंट हम कभी भी 1 नहीं आएंगे, जंप पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 नहीं आएगी। तो x हमारा कैसा रैंडम वेरिएबल है, x हमारा मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल है। देखो जब मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल हुआ बच्चों, मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल में क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या पता चला कि x हमारा मिक्स टाइप है, x हमारा मिक्स टाइप है।
मिक्स टाइप है। तो मिक्स टाइप में बच्चों क्या होता है कि मिक्स टाइप में हमारा हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक कंटिन्यूअस पार्ट में और एक डिस्क्रीट पार्ट में। तो रैंडम वेरिएबल एफ एक्स जो होता है वो दो पार्ट में वो होगा, एफ सी एक्स में कंटिन्यूअस में प्लस 1 माइनस अल्फा एफ डी एक्स, और अल्फा आपका यहाँ लाई करेगा 0 और 1 के, 0 और 1 के बीच में। ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिक्स टाइप का दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम मिक्स टाइप कैसे, मिक्स टाइप में कभी भी जंप पॉइंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं होता। जैसे यहाँ हाफ आया, अब हाफ, ये हाफ तो आपके जंप पॉइंट हो गए, लेकिन हाफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, जो आपका पीडीएफ आएगा उसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हाफ आएगी। कभी भी इंटीग्रेशन भी 1 नहीं होता, अगर इंटीग्रेशन 1 हो गया उस रेंज पे तो पीडीएफ हो गया। इसलिए जंप पॉइंट कभी सम 1 नहीं होता, ना ही इंटीग्रेशन 1 हो सकता। मिक्स टाइप में ये याद रखिएगा। तो जंप पॉइंट अगर 1 नहीं हो रहा उनका सम, तो आपका वो मिक्स टाइप है। आपको सीधा सीधा वहां देखना कि ये मिक्स टाइप रैंडम। ओके बच्चों, तो आज हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो बच्चों देखो, आज हमने डिस्कस किया, आज का जो हमारा टॉपिक था हमने उसमें डिफिनीशन डिस्कस किया, मॉड की, ज्योमेट्रिक मीन की और वेरिएंस मीन की, ये सब प्रॉपर्टीज मीन और वेरिएंस की देखा हमने। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा कि एक्सपेक्टेशन या फिर मोमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से। इस पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं कि मोमेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ, मोमेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे विथ हेल्प ऑफ, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम मोमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे? नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल के ही केस में एग्जाम में आते हैं। फार्मूला नॉन निगेटिव के लिए, नॉन निगेटिव के अलावा भी होता है। अगर आपका रैंडम वेरिएबल रियल लाइन पे वैल्यू ले रहा है उसमें भी फार्मूला होता है। तो मोमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से, ये बहुत इंपॉर्टेंट था फार्मूला। फिर हमने सीखा एक चीज कि मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल कैसे हम पहचानेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैसे पहचानेंगे और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैसे पहचानेंगे। ओके बच्चों, बाकी आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।